नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट सम की? अगर x आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, x इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, देन x इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसिस y एंड z। y और z क्या है, इसके टू सब स्पेसिस है। देन x इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z। लिखेंगे हम ऐसे, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे डायरेक्ट सम को, x इज डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z इफ क्या हो, इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x इट हैज़ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड z बिलोंग्स टू कैपिटल Z सच दैट क्या हो, x इक्वल टू y प्लस z हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन होती है। एक और होती है, ये तो यूनिक डेफिनेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन हमने बोल दिया, ठीक है। एक्स इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसिस इफ, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वाई, यूनिक नहीं लिखा मैंने, जेड बिलोंग्स टू जेड सच दैट क्या होगा, सच दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस जेड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो सब स्पेसिस हैं y और z, इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या होगा, ज़ीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। देन x इज डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस y एंड z। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, डायरेक्ट सम के नाम से है थ्योरम डायरेक्ट सम। थ्योरम क्या कहती है, इसमें हम प्रीवियस जो हमने रिजल्ट्स किए हैं, प्रीवियस मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम, ऑर्थोगोनैलिटी, इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सम थ्योरम क्या कहती है कि y आपका क्या है, y क्लोज्ड सब स्पेस, y इज क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस को क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस H मतलब क्या है, H आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, प्लस में क्या है, कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय द इनर प्रोडक्ट। देन H इज डायरेक्ट सम ऑफ y एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, या हम ये कह सकते हैं वेयर z आपका क्या है, वेयर z इज इक्वल टू दी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ क्या है, बहुत आसान है, जो हमने जो आप प्रीवियस थ्योरम की है उसे एज ए रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। देखिए y आपका क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज सब स्पेस है, ठीक है, क्लोज सब स्पेस है ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस x का, ठीक है, क्लोज्ड है, देयरफॉर y क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, y इज कंप्लीट, ओके। प्लस में y आपका क्या है, सब स्पेस है, तो y आपका क्या होगा, कन्वेक्स भी होगा, ठीक है। तो कन्वेक्स है और कंप्लीट है, तो हम मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम लगाएंगे, देयरफॉर फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू y सच दैट क्या होगा, such that distance of point x from capital Y is equal to x minus y, ओके, ये है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट अभी जो हमने इसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी की है थ्योरम, जो लैमा ऑर्थोगोनैलिटी के नाम से किया था, उसमें क्या है कि ये z इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है, दिस इज ऑर्थोगोनल टू, किसके ऑर्थोगोनल होता है, y के, ओके, दैट इज z इक्वल टू x माइनस वाई, किससे बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स टू दी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया आपका, y प्लस में z। तो आपका ये प्रूव हो गया, एवरी x बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस H देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू क्लोज सब स्पेस y सच दैट x इक्वल टू y प्लस z, वेयर z कहाँ से आ रहा है आपका, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, h इक्वल टू क्या है, y प्लस में
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वाई। अब आपका क्या रह गया, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। अगर ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, टू प्रूव यूनिकनेस, यूनिकनेस ओके, यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें y प्लस जेड, ठीक है, x बिलोंग्स टू x के कॉरस्पॉन्डिंग एक तो y मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, एक y1 मिल रहा है। ठीक है, कि टू रिप्रेजेंटेशंस है इसके, हम मान लेते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। ठीक है, तो हमारे इन दोनों से क्या हो जाएगा, देयरफॉर y प्लस जेड किसके इक्वल आएगा, y1 प्लस z1 के। ओके, अब नाउ जो है y जो है वो आपका किससे बिलोंग करता है, y और y1 बिलोंग्स टू कैपिटल Y, और Z और Z1 कहाँ से हैं आपके, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर y माइनस y1 बिलोंग्स टू ऑर्थोगोन y एंड z माइनस z1 बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब आपका क्या है, सिंस y प्लस z इक्वल टू क्या है, y1 प्लस z1, तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा, z1 माइनस z। ओके, तो दिस इम्प्लाइज ये दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर y माइनस y1 क्या होगा, दिस बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ओके, और ये ऑल्सो y माइनस y1 क्या है, ये दिस बिलोंग्स टू y। ओके, सॉरी y सेट से भी बिलोंग कर रहा है, बट y एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, कॉमन वेक्टर क्या है इनमें, जीरो वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज y इक्वल टू y1, और ऑल्सो z माइनस z1 ये भी क्या आ जाएगा, सिमिलरली जीरो, इम्प्लाइज z इक्वल टू z1। हैंस क्या हो गया आपकी x इक्वल टू y प्लस z, ये क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। देयरफॉर क्या होगा, H is equal to direct sum of y close subspace y and its orthogonal complement। ठीक है, तो अब हम ये क्या कहते हैं लास्ट में, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की ये जो y एलिमेंट है, y एलिमेंट y इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन y। ये जो एलिमेंट y है यहाँ पे, ये एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन कैपिटल Y। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी डिफाइन अ मैपिंग, हम डिफाइन कर सकते हैं एक मैपिंग, डिफाइन अ मैपिंग, दिस मैपिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैपिंग P। H क्या है आपका, हिल्बर्ट स्पेस है, टू Y क्लोज सब स्पेस। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम x बिलोंग्स टू h लेते हैं तो एक y मिल जाता है, देयर एग्जिस्ट y, यूनिक y बिलोंग्स टू y, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड। ओके, सच दैट क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, y होगा। तो ये जो मैपिंग है इसे हम पर्टिकुलर नेम होता है, इस मैपिंग को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन या फिर ऑर्थोगोनल। दिस मैपिंग इज ऑर्थोगोनल या फिर इसका नेम क्या है, प्रोजेक्शन भी है, या हम इसे क्या कह देते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी बोल देते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ओके।